सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के अंतर्गत आज के पाठ का प्रसंग है कि जब शिवजी भगवान राम की स्तुति करके कैलाश पर्वत को प्रस्थान कर गए, उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने समस्त सखाओं को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि अब आप सब लोग भी अपने अपने धाम को जाइए। सुन प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसर तन गए। एकटक रहे जोर कर आगे, सकह न कछु कहे अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह को सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विध ज्ञान बिसेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी का रूप धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठनाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवा कर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो। मरती वीर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल के गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं।
मेरे तो स्वामी, गुरु, पितु और माता आप सब कुछ हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचार कहाँ हूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहाँ। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलोक भवतरी हूँ। अस कह चरण परयु प्रभु पाही, अब जननाथ कहूँ ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देखकर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर से जा। अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। निज उर्माल बसन मणि, बाली तनय पहराई। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्तों की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी को देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मन अस रहन कहहि मोहि राम। राम बिलोकनि बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर कर के सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहनाना, भात विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखि हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। असी कह कपि सब चले तुरंता,
अंगद कहि सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक ही सुरत कराए हूँ मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कह जले उबाली सुत फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर समुझ परई कहूँ काहे। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए यह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोले निषादा। दीन है भूषण बसन प्रसादा। जाऊं भवन मम सुमिरन करे हो। मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद को बुलाया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहे पुरे आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी। परे उच्चरण भर लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनकर उनकी भारी सुख हुआ। नेत्रों में आनंद के आंसू भराए। आंखों में आंसू भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु सुनावो प्रभु सुभाव परे जननि सुनावा। रघुपति चरित देख पुरबासी। पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर पर आया और आकर अपने कुटुंबियों का उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका। हर्षित भये गए सब शोका। बायर न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई भी किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म। निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि। नहीं भव शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण के आश्रम के अनुकूल धर्म से तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है और ना कोई रोग सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति। चलहि सधर्म
निरत श्रुत नीति। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हुआ घनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति को अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कावनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन ही है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनीन, नर अरु नार चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुन, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गण सुनिए। श्री राम के राज्यों में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समूझत प्रभु केरी, यह बरनत ही नता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि 7 समुद्रों से घिरी हुई साप्तद्वीपमयी पृथ्वी एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होगी। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि वरद ससीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकाई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जाने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा करते हैं। कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं।
सभी पुरुष मात्र एक पतिव्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन क्रम वचन से कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही प्रयोग होता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी को अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। भू फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबन परस पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूंजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलील चली मकरंदा। पक्षी कूंजते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुण्यों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। लता विटप मांगे मधु चबहि, मन भावतो धेनु पय श्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से मधु टपका देते हैं, कौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी ही हो गई। प्रगति गिरन विविध मन खानी, जगदातमा भूप जग जानी। सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगीं। सागर निज मर जादा रहहि, डारहि रत्न तटन नर लहहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पाकर पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, 10 दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। विदु महिपुर मयूखन, रवि तब जितने ही काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाज मेध प्रभु कीन है, दान अनेक द्विजन कहाँ दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए
और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या कराई, रामचंद्र आयसु अनुसराई। यद्यपि घर में बहुत से दास दासियां हैं और वे सभी सेवा में विधि से कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी को घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबन मान मदनाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनि निंदिता। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति, करति सुभाव वहीं खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों में प्रीति करती हैं। से वहीं सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहूँ। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांत सिखावहने ते। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और वे सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले योग भोग भोगते हैं। अहनिस विधि मनावत रहहि, श्री रघुवीर चरण रत चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी बिनई गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुण शील घनेरे।
वे दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के धाम और अत्यंत सुंदर हैं, मानो हरि के ही प्रतिबिंब हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करि मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अनुजहि संयुत भोजन करहि, देख सकल जननी सुख बरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर पूछहि बैठे राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुर बहुर कर विनय कहावहि। यहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह होहि पुराना, रामचरित पावन विधनाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निस जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पावन चरित्र कथाएं होती हैं। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना जान पाते हैं। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सकहीं, जह नृप व्याम विराज। श्री राम भगवान जहाँ स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, देख नगर विराग बिसरा वहीं। नारदादि सनकादि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचित गचढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेकों रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलोक मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के
दिव्य कांचों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों का भी मन ना छूटे। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रति मनि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों के ऊपर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश की निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे से सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि, भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रचि। मणिखंभ भीत विरंच बिरचि, कनक मणि मरकत खचि। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट, बनाई बहु वज्रिन खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंबे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला ग्रह, ग्रह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध बातें करे जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिसमें बहुत जातियों की सुंदर सुंदर ललित लताएं तथा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। जह तह देखहि निज पर छाहि, बहुविध कूंजहि नृत्य कराहि। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़े शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी को समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार पर सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिन गथ पाइये। जह भूप रमा निवास तह की, संपदा किम गाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे।
बहुत सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता, जहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य बिकती हैं, जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले सराफ आदि वाणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूर फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाठा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नान। अलग कुछ दूरी पर सुंदर घाट हैं, जहाँ घोड़ों और हाथियों के हट ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने में घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारियो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाई। नदी के किनारे किनारे कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे सुंदर सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरन न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, बनोपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही ही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बावलियों तथा तालाबों से शोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देख सुर मुन मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग कूंजहि, मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनु पथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जह राजा सो, पुरबरनी की जाय। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां, समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठ परस पर इहै सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालत रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं
के शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील और रूप गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जल बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। घृत सर रुचिर चाप तूनी रहे, संत कंज बन रविरन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवक की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूत किराथहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम जी को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले राम जी को भजो। संशय सुख निबिड़ तम भानुहि, दनुज गहन घन दहन कृसानुहि। जनक सुता समेत रघुबरहि, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुबासना मसक हिमरासहि, सदा एक रस अज अविनाशहि। मुनि नंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूपी हिमराशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहीं, संतति कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से राम जी का गुणगान करते करते आज के इस अंक का यहाँ पर समापन होता है। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर सुनें। आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी सुनते रहिए। धन्यवाद।